मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती एक दुख से भरी हुई कहानी। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को ढूंढने की कोशिश करने में लगा था, पर मैं नाकामयाब था। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। शरद रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनाई जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड को महसूस किया। वह ठंड बहुत ही कपकपी वाली थी। मैंने एक बहुत महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर मैं घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मेरे मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चद्दर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक फटी हुई चद्दर थी। फिर भी वो बच्चा उस फटी हुई चद्दर को कुत्ते के साथ बांटकर सो रहा था और मुझे घर से फालतू पड़े कंबल, चद्दर किसी को देना की नहीं सोची थी। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंखें लग गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छपक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना नहीं है। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। अपने घरों में बेकार पड़े कंबल, चद्दर जरूरतमंदों को देते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं।